प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने फिर एक बार अनुग्रह दिया, समय दिया उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने के लिए। प्यारो, फिर एक बार एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे और हमारा आज का विषय होगा नरक की भयानकता। जी हाँ, नरक की भयानकता, इस विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बात करेंगे। प्रियो, कई बार हमने इस विषय पर बातचीत किया, कई बार समझने का हमने प्रयास किया था कि कैसे नरक होता है। अक्सर नरक पर ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता है। अक्सर हमारे लोग नरक के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, स्वर्ग के बारे में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि जहां हमें जाना है और स्वर्ग के बारे में बहुत सारे उपदेश हम सुनते हैं, स्वर्ग का अध्ययन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन कई बार हमें नरक के बारे में जानकारी नहीं होती है और उसकी जानकारी नहीं होना अपने आप में बड़ी समस्या है। और उसकी वजह से ही कई बार हम विश्वास से भटक जाते हैं, अंधकार में चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग नहीं बढ़ सकते। इसलिए महत्व का विषय है ये, इसे समझना है, इसे सीखने का मकसद हमारा बहुत ही खास है। और आइए इस विषय को समझते हैं और सीखते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। एक विश्वासी होने के नाते एक विश्वासी को स्वर्ग और नरक पर विश्वास होना चाहिए। जी हाँ, स्वर्ग और नरक पर विश्वास होना चाहिए। एक विश्वासी को पता है कि स्वर्ग है, जी हाँ स्वर्ग है, लेकिन क्या यह पता है नरक भी है? कई बार लोगों के लिए ये एक काल्पनिक बातें हो जाती है। नहीं, ये एक मजाकिया बात है, किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, या इस प्रकार के लोग बातें करते हैं। उनके लिए एक जस्ट एक काल्पनिक है, कथा है, कहानियां हैं, उनके लिए सच्चाइयां नहीं है। और इसलिए बहुत बार लोग नरक को बहुत ही हल्के में लेते हैं, स्वर्ग को भी हल्के में लेते हैं, नरक को भी बहुत बार लोग हल्के में लेते हैं। मैंने कई लोगों को यह बात करते हुए सुना, जब उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, उन्हें चिताया गया कि यदि तुम इस प्रकार का पाप करोगे तो नरक में तुम जा सकते हो। पता है सामने से रिप्लाई क्या आया? शायद आपने भी ऐसे रिप्लाई बहुत बार सुने होंगे। लोगों ने कहा, ठीक है, हम नरक जाएंगे, तुम जाओ स्वर्ग में। हम नरक जाएंगे, तुम जाओ स्वर्ग में। ऐसा कहे कि लोग हमें छोड़ देते। यानी ऐसा ये बताना चाहते कि नरक एक बहुत छोटी जगह है, वहां कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम जाएंगे, रहेंगे, जिएंगे, जैसा होगा हम लोग संभाल लेंगे। मैं बताना चाहता हूं, आप कुछ भी नहीं संभाल पाओगे वहां पे। ये नरक बहुत भयानक है, इसलिए इसकी भयानकता के बारे में जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए नरक की भयानकता ये ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसे अक्सर चर्च में या अन्य स्थानों में नहीं सिखाया जाता है। और आज सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत सारी बातें नरक के विषय में, लेकिन उन तमाम बातों में से थोड़ी बातों को निकालकर, थोड़ी बातों को लेकर, ताकि हम कम समय में प्रभु के वचन को और विशेष इस विषय को हम लोग सीख सके, इसलिए विषय में आपके सम्मुख लेकर आया हूं। देखो, नरक की भयानकता अगर समझ में आएगी तो हम पता है कहां सुधार होगा? हम पाप नहीं करेंगे। हमें पता होता है कि वो एक भयंकर स्थान है, एक भयानक स्थान है, तो हम डर जाएंगे, हम लोग सुधर जाएंगे, हम लोग वहां जाना नहीं चाहेंगे और हम पाप नहीं करेंगे। क्योंकि बाइबल ने हमें सिखाया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाला, अधर्म में जीने वाला, बुराइयों में व्यक्ति जीने वाला, वो व्यक्ति नरक जाएगा। जिसके पापों की क्षमा नहीं हुई है वो व्यक्ति नरक जाएगा। ये बाइबल में हमें सिखाया गया है। लेकिन जब हमें नरक पता चल जाएगा, उसकी भयानकता पता चल जाएगी, तो हम बिल्कुल भी पाप नहीं करेंगे। जब आपको ये पता चलता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक का बोर्ड आपके घर में है और आपको पता कि ये खुले वायर है और उस पर हाथ लगाने से करंट लगता है, ये आपको अगर जब पता चलता है तो आप कभी भी उस खुले वायर के पास जाना पसंद नहीं करोगे। आपको पता है मैं नहीं जाऊंगा, खुले वायर में करंट हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि खुले वायर में करंट होता है। ठीक वैसे ही नरक एक भयंकर जगह है, यह आपको पता होना चाहिए। और जब ये जगह आपको पता चल जाएगी तो आप कभी भी वहां जाने की चेष्टा नहीं करेंगे, कोई मजाक भी नहीं करोगे इस विषय को लेकर। और ये इतना गंभीर मामला है, इसको इन बातों को आप लोग समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। दरअसल नरक जो है, नरक शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं। हालेलुया। नरक परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया, हमारे लिए स्वर्ग बनाया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे जगह तैयार करने, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है
और उसकी कलीसिया, उसके लोग भी स्वर्ग में रहेंगे। उसने नरक हमारे लिए नहीं बनाया कि तुम नरक में जाओगे, मैं तुम्हारे लिए नरक में जगह तैयार कर, बिल्कुल भी नहीं। नरक हमारे लिए नहीं है। बाइबल सिखा रही कि नरक शैतान के लिए और नरक उसके दूतों के लिए है। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय और 41 पद को हम लोग पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 25 चैप्टर एंड 41 वर्स उसका, जहां लिखा है, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यह उदाहरण हमने बहुत बार पढ़ा है। भेड़ और बकरी का अपने दाएं बाएं भेड़ बकरी को इकट्ठा करता है परमेश्वर और उनका न्याय करता है। यहां लिखा गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने सुधि नहीं लिया, जिन्होंने धार्मिकता का जीवन नहीं जिया, जिन्होंने पवित्रता का जीवन नहीं जिया, उनको बोला गया कि मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। ये नरक के बारे में बताया जा रहा है। अनंत आग है नरक में, अनंत आग में चले जाओ। और वो अनंत आग किसके लिए तैयार की गई? लिखा है वचन में, वो शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तुम्हें वहां जाना है। मतलब जिन लोगों ने धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन नहीं जिया है, उन लोगों को नरक में जाना है। साफ शब्दों में लिखा है, जो शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए जगह तैयार की गई है, वो स्थान है नरक। विश्वासियों के लिए नहीं है वो। विश्वासी वहां नहीं जाएंगे। विश्वासियों के लिए जगह तैयार करने खुद यीशु मसीह स्वर्ग गया और जगह को तैयार किया। हालेलुया। सो हमें जानना है वो हमारे लिए नहीं है। हमें वहां नहीं जाना है, वहां जाने की चेष्टा भी नहीं करना है। वो बहुत भयानक जगह है जो हम लोग समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, कितनी भयानक जगह है। एक और वचन को समझेंगे, जो वचन हमें यह बताता है कि नरक सच में अंधकार के लिए, शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए रखा गया है। दूसरा पत्रस में चलेंगे, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और वचन 4, 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 4। चौथे वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। पहले हमने पढ़ा वो जगह शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। दूसरा वचन पढ़ रहे, ये वचन भी इस बात की पुष्टि करता है कि सच में नरक शैतान के लिए रखा है। लिखा है वचन में कि जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। जी हां, हम जानते स्वर्गदूत जो शैतान के पीछे हो लिए थे, लूसीफर के पीछे हो लिए थे, और उन्होंने पाप किया, उनको नहीं छोड़ा। लिखा है उन्हें नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। क्लियर शब्दों में लिखा है कि नरक है और नरक में उन अधर्मी दूतों को डाल दिया गया। अंधेर कुंड है ये, एक गहरा गड्ढा। अंधेर कुंड एक गहरा गड्ढा जिसकी नीचे उसका कोई भी स्टॉप ना हो। यस, और वो गहरा गड्ढा है और उस गहरे कुंड में क्या है? अंधेरा है। उसमें उन दूतों को जिन्होंने पाप किया वो नरक बोला गया है और उसमें उन्हें डाल दिया गया। दो ही वचन पढ़े अभी तक हमने, और ये दोनों वचन ये बात बता रहे हैं कि नरक जो है वो शैतान के लिए, शैतान के दूतों के लिए और उन स्वर्गदूतों के लिए जिन्होंने पाप किया है। और वास्तविकता में वो सब भी उसमें शामिल होंगे जो उन अपराधों में शामिल है, सम्मिलित है, शैतान के प्रिय है, शैतान के मित्र है, इस दुनिया में फैले पापों के भागीदार है। वो सब के लिए नरक तैयार किया गया है। साफ बताना चाहता हूं मैं आपको कि नरक विश्वासियों के लिए नहीं है। लेकिन यदि हम अपना उद्धार नहीं बचा पाए, यदि हम उस धार्मिकता में पक्के नहीं बन पाए, सत्य में स्थिर नहीं रह पाए, तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा है स्वर्ग छोड़ के नरक जाने की। ये बातें भी हमें आगे सीखने को मिलेगी। इसलिए इस गंभीर विषय को हम सबको आज सीखने और समझने की हमें आवश्यकता है कि नरक की भयानकता कैसी है। नरक के लिए बाइबल में विभिन्न स्थानों में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो बाइबल की मूल भाषा है, जिस भाषा में बाइबल को लिखा गया था, जैसे इब्रानी में, लैटिन भाषा में, और जो बाइबल की मूल भाषा उस समय की थी, जो उस भाषा में जो बाइबल लिखी गई थी वहां पे नरक का उल्लेख किया गया, तो वहां अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ। यदि आप पुराने बाइबल को पढ़ते हो तो उसमें आपको शियोल शब्द मिलेगा, शियोल, जी हां, शियोल शब्द मिलेगा। फिर मिलेगा हादेस, हादेस ये शब्द मिलेगा, और फिर मिलेगा गेहेन्ना।
गेहन्ना, ये ऐसे शब्द है जो हमें बताते, जो एक जैसी बात नहीं करते हैं, वो अलग अलग वर्णन करते नरक के विषय में। जैसे वो गहरा गड्ढा है, जैसे वो अंधकार है, जैसे वो कब्र है, इस प्रकार की बात करता है। तो नरक इस प्रकार से इन शब्दों में हमें बाइबल में समझने को मिलता है। और हिंदी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो नरक की अलग अलग स्थान पे अलग अलग व्याख्या की, जैसे शियोल, हादेस, गेहन्ना, ऐसे शब्दों को उन्होंने, मतलब नया नियम में या फिर हिंदी बाइबल में हम लोग ऐसे शब्द देखते हैं। जैसे कि नरक साफ शब्दों में लिखा है, नरक बोला गया है, गड्ढा बोला गया है नरक को कब्र बोला गया है, हिंदी में अधोलोक भी बोला गया है, नरक को अधोलोक भी बोला गया है, विनाश लोक भी बोला गया है, अंधेर कुंड भी बोला गया है ना। इस प्रकार के शब्द हिंदी बाइबल में इस्तेमाल हुए जो नरक को संबोधित करते हैं। 162, जी हां, 162 से अधिक बार न्यू टेस्टामेंट में नरक का संदर्भ आता है। जो व्यक्ति पाप करता है, अपराध करता है, वो किस प्रकार का दंड पाएगा, इसका उल्लेख आता है। और उनमें से लगभग 70 बार अकेले प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का वर्णन किया है कि अपराधी और शैतान के प्रिय कहां जाएंगे, नरक में जाएंगे, ऐसा उल्लेख बाइबल में किया है। ये सारी बातें हमें ये बताती है कि नरक एक वास्तविकता है। यस, नरक एक वास्तविकता है और बहुत भयंकर स्थान है। मैं आपको डराना नहीं चाहता ये वचन के माध्यम से, लेकिन एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि जिसकी वजह से आप एक सतर्क हो जाए, आप सावधान हो जाए, को आपको पता चले कि कितनी गंभीर बातें हैं, कि कितना गंभीर विषय है नरक जैसा, जिससे हमें बचना है और किस प्रकार हमें धार्मिकता में और पवित्रता में हमें चलने की आवश्यकता है। कई बार लोगों की समझ ऐसी होती है कि नरक तो बहुत छोटी जगह होगी, वहां कौन जाता है, सबको स्वर्ग जाना है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कैसा भी जिया हो, कैसे भी काम किए हो। मैंने एक घर में देखा था, वो व्यक्ति हत्यारा था, खूनी था, और उसको सजा हुई, बाद में उसकी मृत्यु हो गई, और मरने के बाद उसके तस्वीर के नीचे लिख दिया गया था स्वर्गवासी सो एंड सो, जो भी उसका नाम था। सो इसका यह मतलब है, ये बताना चाह रहे लोग कि ये तो हत्यारा था, सरकार ने इसे सजा भी दिया, लेकिन ये मर गया तो स्वर्ग गया। थोड़ा कंफ्यूज नहीं करता ये विषय? मतलब आप धरती पर कैसा भी जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको स्वर्ग ही जाना है। सब लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो स्वर्ग गए, स्वर्ग, हर व्यक्ति स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाता है, स्वर्ग। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। इसलिए लोग नरक के बारे में इतना वर्णन नहीं करते, नरक को बहुत छोटा स्थान समझते हैं। उनको लगता है कि नरक अगर लोग जाते भी होंगे तो कम संख्या में लोग जाते हैं, थोड़ी मात्रा में लोग जाते हैं, और नरक बहुत छोटी जगह होगी। स्वर्ग तो बहुत बड़ा है, बाइबल में हमने स्वर्ग के बारे में पढ़ा है, स्वर्ग तो बहुत बड़ा है, और इसलिए बहुत बड़ी भीड़ स्वर्ग जाने वाली है। थोड़ा रुकिए, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, सतर्क करना चाहता हूं, नरक कोई छोटी जगह नहीं है। मैं आपको बाइबल से नरक का साइज बताना चाहता हूं। नरक का साइज कितना है, नरक कितना है, और कौन कौन उसमें जाने वाला है, कौन से लोग उसमें जाने वाले, जरा ये बात पता चल जाए तो हम और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे कि हमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में या फिर ऐसे अंधेरे में हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, बाइबल समझा रही है कि नरक का साइज कितना है, नरक का क्षेत्र कितना है। मेरे साथ निकालेंगे इस बात को समझने के लिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और वचन 14। यशाया नबी की पुस्तक 5वां अध्याय और वचन 14, आइज़ाया 5 चैप्टर 5 एंड वर्स 14 में ऐसा लिखा है, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका विभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। यह नरक का वर्णन है, ये नरक का वर्णन है कि अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके, अधोलोक माने नरक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। मतलब उसकी सीमा ही नहीं है, बहुत मुंह खोला है, बहुत बड़ा मुंह खोला है नरक ने, बहुत बड़ा क्षेत्र है नरक का। गिनती की पुस्तक में लिखा है कि जमीन फट गई और लोगों को निगल लिया। जी हां, ऐसा भी होगा। मतलब नरक का वर्णन वहां पर भी इस प्रकार से बताया गया है। प्यारो, बाइबल बता रही कि बेपरिणाम, उसकी कोई सीमा ही नहीं, ऐसा मुंह नरक ने फाड़ा है, और बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग जो है वो नरक में जा रहे हैं, उसमें जाने वाले हैं। तो अगर आपकी ऐसी धारणा है कि नरक एक बहुत ही छोटी सी जगह है और
थोड़े से लोग वहां पे जाएंगे। यहां तो लिखा है बहुत बड़ी लालसा है, और ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जो लोग भीड़ भाड़ या आनंद करने वाले, सब विभव वाले उसके मुंह में। इसका मतलब होता है कि जिन लोगों ने, अगर आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा कि जिन लोगों ने अधर्म किया है, पाप किया है, पाप में जिए हैं, पापी स्वभाव में जिए हैं, अपने ऐशो आराम में जिंदगी बिताई है, वो सब लोगों को उठाकर नरक में डाला जाएगा। नरक का साइज बहुत बड़ा है। या लिखा है उसने बेपरिणाम मुंह खोला है, नरक का साइज बहुत बड़ा है। और एक वचन ये बता रहा है कि कौन कौन उसमें जाने वाला है। देखिए, भजन संहिता 9वां अध्याय और वचन 17 को हम लोग समझ लेंगे, जहां पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि कौन वहां पर जाने वाला है जहां नरक ने अपना मुंह खोला है। साम चैप्टर 9 एंड वर्स 17 में लिखा है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। साफ लिखा है कि दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे, नरक में चले जाएंगे दुष्ट लोग। दुष्ट किसको बोला गया? दुष्ट वो है जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। दुष्ट वो है जिन्होंने अपने जीवन को अधर्म के और अंधकार के रास्ते में चलाया है। दुष्ट वो है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे, मतलब नरक में लौट जाएंगे, ऐसा लिखा है। और वो जातियां भी, सब आ गए इसमें, वो जातियां भी जिन्होंने परमेश्वर को भुला दिया है, जो परमेश्वर को भूल गई है, जिन्होंने सत्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, उन लोगों ने, जो रोमियो की पत्र में लिखा गया है कि जिन लोगों ने जीवते परमेश्वर को पत्थर में, वस्तुओं में, मूर्त में या फिर पशु पक्षी में बदल डाला है, ऐसे लोग, जिन जातियों ने परमेश्वर की रचना ही बदल डाली, प्रभु के काम को ही बदल डाला, प्रभु को ही भुला दिया, ऐसे लोग भी नरक में डाले जाएंगे। कितने लोग हैं ऐसे लोग? अगर आप दुनिया पर एक नजर डाले तो आपको समझ में आएगा ये थोड़े से लोग नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। बाइबल पर नजर डाले पर पता चलेगा ये बहुत बड़ी भीड़ है जो नरक में डाली जाएगी, नरक में डाली जाएगी। तो हमने सीख लिया है कि नरक का साइज बहुत बड़ा है और वहां जाने वालों की संख्या भी थोड़ी नहीं रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी। कई बार तो लोगों के अंदर ऐसी गलतफहमियां होती है कि कोई बात नहीं, परमेश्वर बहुत दयालु है, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, माफ कर देगा, क्षमा कर देगा, बदल देगा। यानी लोग इतना दावा करते इस बात का, यदि मुझे नरक भी जाना पड़ा तो वहां परमेश्वर रहेगा और मैं प्रभु के सामने प्रार्थना कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, प्रभु तो है हमारा दयालु। हमने ऐसे ऐसे बाइबल में उदाहरण पढ़े हैं कि परमेश्वर सच में बहुत दयालु हुआ उन लोगों पर जो दुष्ट थे, जैसे कि नबूकदनेस्सर, प्रभु उसके प्रति बाद में दयालु हुआ। राजा अहाब पर इतना बुरे काम किया, लेकिन जैसा वो नम्र बन गया, प्रभु दयालु बना उसके बारे में। तो ऐसे कुछ घटनाएं हम अपने दिमाग में छाप लेते हैं और सोचते हैं कि यदि मैं नरक जाऊंगा भी तो वहां परमेश्वर रहेगा और मैं प्रार्थना कर लूंगा, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे यहां से निकाल के स्वर्ग भेज दो, प्रभु तो बहुत दयालु निकाल देगा। गलत फहमी में है आप, क्योंकि नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में है, परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में है, उसके लोगों में है, नरक में नहीं है। और यह मत समझ लेना कि मैं प्रार्थना करके बच जाऊंगा। अब वो समय है अनुग्रह का समय, अब तक भी चल रहा है। इसी समय में कोई भी पापी पश्चाताप कर सकता है, क्षमा मांग सकता है, बच सकता है, प्रभु की दया उस पर हो सकती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा तब किसी भी प्रकार की दया नहीं की जाएगी, क्षमा नहीं की जाएगी। ये एक पीरियड ऑफर है, ये ऑफर चल रहा है परमेश्वर का, अनुग्रह का, क्षमा का। एक बार ये ऑफर खत्म हो गया तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यदि ऐसी गलतफहमी है कि नरक में अगर मैं चला भी गया तो वहां से भी बच के निकल पाऊंगा, जैसे एक आदमी प्रार्थना करता, आपको याद है ना, वो धनी आदमी, लाजर, गरीब और धनी आदमी, याद है आपको? वो नरक में से प्रार्थना कर रहा था कि बचा ले, पर वो नहीं बचा लिया गया। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते कि नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वहां तो शैतान का राज है। ये बात को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। समझिएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और वचन 9वां वचन में ऐसा लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अत्यंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उन लोगों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने अधर्म किया, जिन्होंने बुराइयों में जीवन जिया। उनके बारे में लिखा है कि वे प्रभु के सामने से,
और प्रभु की शक्ति से दूर हो जाएंगे, प्रभु के सामने से दूर हो जाएंगे, प्रभु की शक्ति से दूर हो जाएंगे और विनाश का दंड पाएंगे। ये नरक में मिलेगा, ये नरक दंड की जगह है, वह दंडित किया जाने वाला है। तो विनाश का दंड पाएंगे। कहां से निकल जाएंगे? वे परमेश्वर के सामने से और परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाएंगे। यस, तो इसका मतलब यदि वो व्यक्ति नरक जाएगा दंड भुगतने के लिए, तो वहां कौन नहीं रहेगा? परमेश्वर नहीं रहेगा, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएंगे। जी हां, गलत फहमियों में मत रहिए कि वहां प्रभु रहेगा, प्रार्थना करूंगा, बच जाऊंगा। आज परमेश्वर ने मौका दिया है, आज आप पश्चाताप कर सकते हो, क्षमा मांग सकते हो, जीवन बदल सकते हो। लेकिन कल ऐसा नहीं होने वाला है। जब न्याय होगा तब ऐसा नहीं होने वाला है। जब स्वर्ग और नरक भेज दिया जाएगा तब ऐसा नहीं होने वाला है। अभी वो समय चल रहा है, इस समय का लाभ उठा ले। नरक में परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन है वहां पर? फिर किसका राज चलता है वहां पे? वहां शैतान का राज चलता है। ऐसा वचन में लिखा गया है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य और उसका 9वां अध्याय और वचन 11 में ऐसा लिखा गया है, लिखा है, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुलियोन है। लिखा है अतः कुंड का दूत उसका राजा था। अतः कुंड वो नरक का दूत, अतः कुंड नरक को बोला गया है। उसका दूत उसका राजा बन चुका था, इन सारी बातों का राजा, उसका शासन, उसका काम वहां पर है। प्यारो, तो वो वहां तो आपको दया होना ही नहीं है, वहां तो दया किसी भी कीमत पे होना नहीं है। हमें इस बात को समझ में आना चाहिए कि नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वहां शैतान का राज है, दंडित किए जाएंगे। शायद डर लग रहा है आप लोगों को, अभी तक समझने पर डर लग रहा है। ये वचन डराने के लिए नहीं है, ये संदेश इसलिए है कि आपको पता चले कि मुझे इस मार्ग में नहीं चलना है, मुझे इस रास्ते पे नहीं चलना है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जो पाप करेगा वो जरूर दंडित किया जाएगा, वो नरक में जाएगा। और हम सबने पाप किया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया, इंसान बनकर आया, हमारे लिए अपनी जान दिया, हमें बचा लिया, हमें नरक में से छीन लिया, हटा लिया, ताकि हम लोग स्वर्ग में जाएं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग अच्छे से बाइबल जानते हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, अच्छे से सारी बातें आराधना में जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से पाप में जीवन जी रहे हैं क्योंकि उनके अंदर से भय निकल गया है कि नरक बहुत साधारण जगह है। दुनिया में जीने वाले लोग, उनको भी पता है कि स्वर्ग और नरक है, स्वर्ग और नरक दोनों है, ये उनको पता है, लेकिन वे ऐसा जीवन जी रहे हैं मानो उनको लगता है नरक बहुत छोटी जगह है और वहां कुछ नहीं होने वाला है, और उनको पूरी गारंटी है कि वे लोग स्वर्ग जाएंगे। बिना यीशु और बिना पापों की क्षमा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। इसलिए शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नरक की भयानकता को जाने, नरक कैसा है ये जाने, नहीं जानता है। अभी नरक को बहुत सुंदर दिखाया जाता है, शैतानी बातों को सुंदर बताया जाता है, अंधकारमय बातों को सुंदर बताया जाता है, चाहे फिल्मों में, चाहे संसार में, चाहे अन्य बातों में सुंदर बना के दिखाया जाता है। आजकल भूतों के विषय में, शैतान के विषय में हॉरर फिल्में बनती है, हॉलीवुड में और बॉलीवुड में इसका चलन चल पड़ा है, बहुत ज्यादा फिल्में बनती है। अब जो विलन होता है, जो भूत या भूतनी का रोल करता है, स्पेशली भूतनी का रोल करता है, तो वो जो रोल करने वाली अभिनेत्री जो होती है वो बहुत ही सुंदर स्त्री होती है। वो अभिनेत्री बहुत सुंदर होती है, बहुत कला उसके अंदर होती है, और उससे वो रोल दिया जाता है, भूतनी का रोल, शैतान का रोल उसे दिया जाता है। और देखने वालों को यह लगता है कि इतनी सुंदर स्त्री, इतनी अच्छी अभिनेत्री भूत के रोल में भी अच्छी लगती है, लोग उसको एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि शैतान भी सुंदर है, नरक भी सुंदर है, नरक का वातावरण भी सुंदर है, ये समझाया जाता है। जैसे कोई डिस्को पब हो गया, बार हो गया, जहां लोग जाते हैं, बोले नरक ऐसा ही है, वहां ऐशो आराम की जिंदगी है, आनंद है। छोटी छोटी चीजों में नरक की बातें डाली जा रही है। हाल ही में एक छोटी सी डॉल, उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, वो बड़ी फेमस हो गई है, परंतु वो एक शैतानी है, क्रूर है, और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है विश्व में, जी हां, विश्व में उसको पसंद किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि शैतान जो है अपने उस स्वरूप को धीरे धीरे सामने ला रहा है कि सुंदर है, तुम इधर आ सकते हो, तुम्हारे लिए मौका है, तुम्हारे लिए स्वागत है। वो कभी भी नरक इतना भयंकर है
ये नहीं जाहिर होने देता, और ये किसी को पता नहीं है नरक इतना भयंकर है। और इस वजह से उनके मन में बुराई भरी हुई है, पाप भरा हुआ है, और वे स्वर्ग जाना पसंद नहीं करते। सोचते अगर जाना पड़ा नरक में तो हम लोग नरक भी जा सकते हैं। डर नहीं लगता है। शैतान धीरे धीरे नरक को सुंदर बनाने पे तुला हुआ है, लेकिन मैं बता दूं नरक कभी सुंदर नहीं है, वो बहुत भयंकर स्थान है। मैं आपको कुछ एक दो बातें, ज्यादा नहीं, अभी तक बातों से आपको समझ में आ गया कि ये तो नरक बहुत ही भयंकर है। फिर भी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कितना भयंकर है नरक। एक दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, नरक में कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये नरक का सीन है। कीड़ा नहीं मरता। कीड़ा कहां नहीं मरता है? आपने देखा कभी? कीड़े कहां नहीं मरते? अगर कीड़ों को खाने के लिए मिल जाए तो मरेंगे क्यों? और कीड़े क्या खाते हैं? ये उन कीड़ों की बात हो रही है जो कीड़े मांस खाते हैं, लाशों को खाते हैं। ये उन कीड़ों की बात हो रही है। जी हां, वो मरते नहीं है क्योंकि बहुत खाने के लिए उनको मिल रहा है वहां पे, और खा भी रहे, पर वो लाशों को नहीं, वो जिंदा लाशों को खा रहे हैं। मैं नहीं कहता, वचन कहता सच। कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मरकुस के 9वें अध्याय में एक जो प्रभु यीशु मसीह उदाहरण बता रहे, लगभग 2 बार उन्होंने ये शब्द को बोल दिया। 2 बार बोल दिया कि जहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, वो है नरक, वो है नरक। ये प्रभु ने बताया। ओल्ड टेस्टामेंट में इस वचन को भी समझाया गया है, उसी को प्रभु यीशु मसीह कोट कर रहे थे वहां पे। पढ़िए इस वचन को मेरे साथ में। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 66 निकाल लेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय और 24 पद में ऐसा लिखा गया है। 24 वर्ष में ऐसा लिखा है 66 में। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेंगी, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। कीड़े कभी नहीं होंगे, कभी नहीं मरेंगे, और आग कभी नहीं बुझेगी। उनको वो मिल रहा है। ये गंदा वातावरण है नरक का। यह अशुद्ध वातावरण है नरक का, जहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में भी इस वचन का उल्लेख किया है। नरक इतना भयंकर है, कौन जाना चाहेगा हम में से उसमें? शायद कोई भी नहीं। हम में से किसी की भी इच्छा नहीं कि ऐसे स्थान में हम जाए जहां कीड़े कीड़े दिखे और वे मरते ही नहीं है, वे जिंदा लाशों को खा रहे हैं, और आग तो ऐसी लगी हुई है कि वो बुझने का नाम नहीं लेती, बुझने का नाम नहीं लेती। आग प्यारो, ये बहुत खतरनाक जगह है, बहुत भयंकर जगह है, और शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ऐसा चित्र आपके सामने आ जाए, ऐसा सीन आपके सामने आ जाए। इसलिए नरक को बहुत सुंदर डेकोरेटिव करके दिखाया जा रहा है आज दुनिया में। शैतानी बातों को, अंधकार में बातों को बहुत सुंदर बना के दिखाया जा रहा है दुनिया में, और लोग उसके पीछे पड़े हैं। लोग उसके पीछे पड़े हैं। उन्हें नहीं पता कि इस सुंदर चेहरे के पीछे, इस सुंदर स्थान के पीछे कितनी भयंकर बात है कि जहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यह है नरक की भयानकता। एक और भयानकता बताना चाहता हूं। नरक जो पीड़ा का स्थान है, दंड देने का स्थान है, पीड़ा का स्थान है, और यहां पीड़ा बहुत भयंकर है, थोड़ी नहीं है, बहुत भयंकर पीड़ा है, बहुत भयंकर समस्या है। प्रभु यीशु मसीह उन नगरों पर उल्हाना देते हैं जिन नगरों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, अर्थात परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर के सत्य को स्वीकार नहीं किया। वहां प्रभु ने कहा कि तुम्हारी हालत, सदोम और अमोरा की हालत तो सहने लायक होगी, पर तुम्हारी जो हालत नरक में होगी वो सहने लायक नहीं होगी। सदोम अमोरा जानते हो ना, जहां आग लगा के परमेश्वर ने खत्म कर दिया था सदोम और अमोरा को। ऐसा लिखा है वचन में, शायद उसकी हालत सहने लायक भी रहेगी सदोम अमोरा के लोगों की, लेकिन तुम्हारी हालत जो तुम नरक जाओगे, जो तुमने परमेश्वर का इनकार किया, वो बहुत असहनीय होगी। मतलब बता रहा प्रभु परमेश्वर वहां पर कि नरक में बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत भयंकर। जब भी मैंने उस धनी आदमी की बात किया, लाजर वाले, लाजर गरीब लाजर के पास जो धनवान था, उस धनवान की बात किया, वो गया नरक में। बाइबल बता रही दृष्टांत में, वो गया नरक में, और वो नरक का वर्णन करता है कि नरक कैसा है। पढ़िएगा मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार में, और उसका अध्याय 16 निकाल लेंगे हम लोग, और वचन 23 को पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16 एंड वर्स 23 एंड 24। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके
लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। लिखा है वचन में, वो धनवान व्यक्ति नरक में गया और वहां से पीड़ा बयान कर रहा है। लिखा है उस पीड़ा में उसने अपनी आंखें उठाई। मतलब एक तरफ पीड़ा तो है, नरक सब कुछ खत्म होना नहीं है, शुरुआत है अनंत काल के दंड की। मतलब तकलीफ में है, पीड़ा में है, मर भी नहीं रहा है। वो वहां से प्रार्थना कर सकता है, वहां से वो बोल सकता है। उसने आंखें उठाई, इतनी पीड़ा में जहां कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती, उसमें उसने आंखें उठाई और इब्राहिम से प्रार्थना करता है कि लाजर को भेज, वो उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। ज्वाला माने आग, आग में तड़प रहा हूं। इतनी भयंकर आग है कि आग जला भी नहीं रही है और खत्म भी नहीं कर रही है। इतनी भयंकर पीड़ा है, इतनी भयंकर आग है। नरक में बहुत भयंकर पीड़ा है मेरे प्यारों। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति इस पीड़ा का भागीदार हो, इस पीड़ा में जाए। प्रभु बचाना चाहता है, प्रभु बचाना चाहता है। आप में से कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए। कौन जा सकता पता है आपको? वही जिसने अधर्म किया, जो पाप कर रहा है, जिसके पापों की क्षमा नहीं मिली, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया और आज भी बुराइयों में जी रहा है, चाहे वो किसी भी व्यसन में हो, किसी बुरे लत में हो, किसी बुरी बातों में हो, बेईमानी से जीवन जीता हो। ये सब बातें इकट्ठा की जाएंगी और वह नरक में उस व्यक्ति को डाला जाएगा। अगर आप बचना चाहते हो तो हमारे पास आज भी मौका है। प्रभु यीशु मसीह की बाहें फैलाकर आज भी बुला रहा है। एक और बात बता दूं मैं ये नरक की भयानकता के बारे में, ताकि आपका विश्वास प्रभु पर और ज्यादा बढ़ जाए और बाइबल जो सत्य बात बता रही इस पर भी आपका विश्वास बढ़ जाए। आपने बहुत बार, हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे केरल गए या फिर कश्मीर में गए या अन्य स्थानों में गए, जहां पे पानी की झील आपको देखने को मिलती है, झरने देखने को मिलते हैं और बहुत सुंदर मनमोहक होता है, मजा आता है, आनंद आता है। आदमी से सोचता है कि मैं यही बैठ जाऊं, यही रह जाऊं। कभी आपने सपने में नहीं सोचा होगा जो झील पानी बहाती है, ऐसी ही झील आग की भी हो सकती है। कौन बैठना चाहेगा वहां पे? कोई भी नहीं। लेकिन बाइबल सिखा रही है कि नरक एक आग की झील है। पढ़िए मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 निकाल लेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 हम लोग निकाल लेंगे और वचन 14 और 15, जहां ऐसा लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। बहुत खतरनाक लिखा है कि यह दूसरी मृत्यु है, जहां आग की झील में डाले गए। अधोलोक में आग की झीले, पानी की झील नहीं, आग की झीले डाले गए, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला। यह बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए कि अपने नाम को हम दर्ज कराए जीवन की पुस्तक में। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वह उस आग की झील में डाला गया। यह भयंकर है आग की झील, बहुत भयंकर है आग की झील। तीन ही बातें बताया मैंने आपको कि कितनी भयानकता वहां पर है। हमने देखा वहां पर कि जहां कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती, ऐसा है नरक की भयानकता। हमने पढ़ा नरक एक भयंकर पीड़ा का स्थान है, नरक में भयंकर पीड़ा है। हमने इस बात को देखा। हमने ये देखा कि नरक में आग की झील है, नरक एक आग की झील है, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उसे वहां डाला जाएगा। प्यारो, ये बहुत भयंकर बातें हैं। और जब हम पाप करते हैं, अधर्म में जीते हैं, तो हमारे लिए नरक खुला रखा हुआ है। उसने बहुत बड़ा मुंह फाड़ा है और बहुत सारे लोग उसमें जाने वाले हैं। परमेश्वर की दया आज हम पर है, वो हमें बचाना चाहता है। अगर आप किसी भी प्रकार के पापों में हो, किसी भी प्रकार की समस्या में हो, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप धनवान हो जाओगे, आज आप चंगे हो जाओगे, आज आप ये पाओगे वो पाओगे, लेकिन यदि आपको पाना है तो आज अभी इसी वक्त उद्धार को पाले, स्वर्ग को पाले। परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है, नरक से बचाना चाहता है। एक अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं, जो वचन हमें इस बात की गारंटी देता है कि अगर कोई आपको बचा सकता है तो वह केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। पढ़े मेरे साथ में पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और वचन 10, जहां लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह जो बादलों पर आने वाला है उसका इंतजार करना है। और क्या करता है यीशु मसीह? यीशु मसीह हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा।
जो क्रोध आने वाला है, जो नरक में जाने के लिए जो बातें आने वाली है, उससे कोई अगर हमें बचा सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। आइए उस पर विश्वास करें। यदि अभी भी आपका जीवन नरकीय जीवन चल रहा है, नरक के रास्ते पे आप चल रहे हो, अभी तक आपका जीवन बचाया नहीं गया है, ये वचन ने आपको डराया नहीं, आपको हकीकत बताया कि मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये बहुत खतरनाक है, मुझे परमेश्वर के रास्ते में, स्वर्ग के रास्ते में जाना। अगर आप आज यीशु को स्वीकार करना चाहते हो, स्वर्ग को पाना चाहते हो, नरक से बचना चाहते हो, तो आइए मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु हम में से प्रत्येक को बचाएगा और आशीष देगा। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें जीवन दान दिया है, आपने स्वर्ग ले जाने के लिए हमें चुना है, स्वर्ग के लिए आपने हमें बनाया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता, आपकी इच्छा नहीं कोई भी प्राणी नाश हो, कोई भी व्यक्ति नाश हो, सबको बचाने आप चाहते प्रभु जी, और आप नहीं चाहते कोई भी नरक में जाए। लेकिन फिर पिता मनुष्य पाप कर रहा है, शैतान के बातों में आ रहा है, कई सारे लोग पाप में अपना जीवन जी रहे हैं और वे सब लोग नरक में डाले जाएंगे। पिता हमें बचाइए, हमें जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमें बचाइए, और वे लोग जो भीड़ नरक की तरफ जा रहे प्रभु आप उनकी आंखें खोलिए, क्योंकि अभी ये समय अनुग्रह का है ताकि वे आत्माएं बचाई जा सकी है, वे भी आत्माएं नरक से बचकर स्वर्ग में आने वाली बने। ऐसा अनुग्रह मांगते प्रभु, मदद कर, सहायता कर और हमें स्वर्ग प्रदान कर पिता परमेश्वर। हमें पाप करने से बचा, अधर्म में पड़ने से बचा, ताकि प्रभु हम कभी भी नरक में नहीं लेकिन स्वर्ग राज्य में जाए। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमने नरक की भयानकता को देखा है, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता हमें आशीष दीजिए और पिता नरक से बचाकर स्वर्ग राज्य में अपनी महिमा हमसे कराइए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।